अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज सिकंदर एमएम फाइनेंशियल। आई होप यू गाइस आर डूइंग फाइन एंड लर्निंग विद अस। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा सो दिस टाइम सेंसिटिव कंटेंट। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में तमाम लिंक्स मौजूद हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यू कैन फॉलो अस ओवर देयर। इसके अलावा वेबसाइट और व्हाट्सएप ग्रुप भी यू कैन जॉइन, वहाँ पे टाइमली मैनर में न्यूज़ आर्टिकल और रिसर्च आर्टिकल्स वगैरह शेयर किए जाते हैं सो दैट यू कैन टेक एन इन्फॉर्म डिसीजन इन द मार्केट। सो जंपिंग इनटू द वीकली ऑन द KC100, वीकली में सच कोई मेजर चेंजेस नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो ऊपर की साइड है वो लिमिटेड है अंटिल एंड वी क्रॉस दिस 43,811 पॉइंट, जो कि 0.236 फिबोनाची लेवल के साथ भी अलाइंड है। इसके ऊपर जब तक वीकली क्लोज नहीं मिलता तब तक हमारे पास जो वीकली के ऊपर अपसाइड है वो लिमिटेड है। और वंस वी क्लोज अबव इट तो दिस इज गोइंग टू बी आवर फर्स्ट टारगेट वे समवेयर अराउंड 46,600 पॉइंट्स अप्रॉक्सीमेटली, या आप कह लीजिए कि एरिया ऑफ कंसर्न जो वीकली के ऊपर नेक्स्ट होगा आफ्टर क्लोजिंग अबव दिस वीकली पॉइंट एट 43,811, तो फिर वो ये वाला पॉइंट होगा। सो मच सो फॉर द वीकली। अभी वीकली के ऊपर एज सच कोई मेजर चेंजेस नहीं है। लेट्स जंप इनटू द डेली टाइम फ्रेम। डेली में मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया था कि आपके पास जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है उसमें हमारे पास जो 0.618 के नीचे से वापस एक रिजेक्शन होकर नीचे की तरफ आया है, तो हमारे पास ये जो ट्रेंड लाइन है दिस शुड होल्ड, क्योंकि ये मल्टीपल टाइम एज ए रेजिस्टेंस होल्ड कर चुकी है, तो दिस टाइम इट शुड होल्ड एज ए सपोर्ट एज वेल। तो हमारे पास आप देख सकते हैं कि जो क्विक विक आई है नीचे की तरफ, दिस इज़ एन इंडिकेशन कि यहाँ पे बाइंग प्रेशर मौजूद है। बायर्स आर वेटिंग फॉर द टच डाउन, और ज़रूरी नहीं है कि ये एक ही वीक आए, मे बी एक दो कैंडल्स आराम आराम से, क्योंकि कैंडल क्लोज जो है वो रेड ही हुई है। अगर ये ग्रीन क्लोज हो जाती तो देयर वुड बी चांसेस दैट दिस वाज द ओनली चांस कि हमारे पास इस ट्रेंड लाइन के पास बाय करने का। बट देन अगेन हमारे पास मार्केट वापस आ सकती है नीचे। सो फार सो गुड, 0.382 के भी ऊपर है मार्केट, और इस टाइम 21 एक्सपोनेंशियल के भी ऊपर ही क्लोज हुई है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम दोबारा नीचे रीटेस्ट करने नहीं आ सकते। देयर इज़ अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि मार्केट दोबारा नीचे रीटेस्ट करने के लिए आए। अलबत्ता ये ज़रूर याद रखिएगा कि डेली टाइम फ्रेम के ऊपर वी कैन ओनली स्टे बुलिश अंटिल वी आर क्लोजिंग अबव दिस लाइन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी टू अंडरस्टैंड कि जब तक इस लाइन के ऊपर है तब तक ही सिर्फ बुलिश रह सकते हैं। वंस वी क्लोज डेलीज बिलो दिस एंड यू नो स्टार्ट एक्टिंग एज ए रेजिस्टेंस, ये लाइन जो है दोबारा रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट करना शुरू कर दे, तो उसके बाद हमारे पास जो मार्केट है दैट इज़ गोइंग टू हैव अ बिग कंसर्न, क्योंकि स्विंग फेलियर पैटर्न उस सूरत में मौजूद हो सकता है और उसके बाद हमारे पास दोबारा कंटिन्यूशन टू द डाउन साइड कैन अकर। आवरली टाइम फ्रेम में मैंने आपको बताया था कि ये वही एरिया है 0.5 अलॉन्ग विद द 200 सिंपल मूविंग एवरेज के, जहाँ तक आप पुल बैक जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एंड दैट इज़ एक्जैक्टली व्हाट हैज़ हैपेंड। अलबत्ता अभी तक हमारे पास कोई डाइवर्जेंस नहीं है। नाउ दी ओनली कंसर्न इज़ कि ऊपर की जो आप कह लीजिए कि हमारे पास ऊपर का जो साइड है दैट इज़ लिमिटेड या गार्डेड बाय दिस ट्रेंड लाइन, जो कि मैंने आपको प्रीवियसली यहाँ इस पॉइंट पर दी थी। तो इस ट्रेंड लाइन को मॉनिटर कीजिएगा कि अगर किसी भी किस्म की रैली ऊपर जाती है तो दिस इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द पॉइंट्स जहाँ पे हमें फाइनली ब्रेक थ्रू करना है। लेकिन यहाँ पे एक जो कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें आ रही हैं सामने, वो ये है कि हमारे पास यहाँ पे नीचे ड्रॉप में आते हुए एक ये हमारे पास लास्ट स्पाइक आया है एंड वन इज़ ओवर हेयर। तो उसमें हमारे पास जो RSI है यू कैन सी कि वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ चुकी है, जबकि अब इन पॉइंट्स में ज़्यादा इस नॉट दिस वन, एक्चुअली दिस वन, इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं रह गया हुआ। तो मार्केट अगर मज़ीद थोड़ा सा ऊपर आती है समवेयर अराउंड दीज लेवल्स विच इज़ 42,800 पॉइंट्स या 21 एक्सपोनेंशियल के पास, या ये जो रेड 100 EMA है ऑन दी आवरली टाइम फ्रेम, तो उसमें हमारे पास अगर किसी किस्म का लोकल हाई बनता है ऑन दी आवरली टाइम फ्रेम तो देयर विल बी अ बेरिश डाइवर्जेंस, जो कि मार्केट को दूसरी साइड पे दोबारा नीचे की तरफ ड्रॉप कर सकती है, विच कैन यू नो पुट अस इन अ सिचुएशन जहाँ पे हमारे पास डेली दोबारा से एक दफ़ा नीचे स्लोली आए। लेकिन जो मेन पॉइंट है जो देखना है वो ये कि हमारे पास मार्केट इस पॉइंट से नीचे ब्रेक डाउन मत करे, और हमारे पास जो एक साइडवेज सिनेरियो में या एक कंसोलिडेशन साइडवेज मैनर में मार्केट थोड़ी सी चली जाए, क्योंकि मार्केट के लिए मैंने आपको जिस तरह बताया ना कि स्ट्रक्चर बिल्ड करना बहुत ज़रूरी होता है। सो देर इज़ यू नो टाइम फ्रेम, या आप कह लीजिए कि देर इज़ सम सॉर्ट ऑफ अ बिल्डअप रिक्वायर्ड कि जिसमें मार्केट दोबारा ऊपर की तरफ ब्रेक करने से पहले एक स्ट्रक्चर बिल्ड कर ले, सो दैट इफ़ एनी पुल बैक अकर्स तो हमारे पास कोई ग्राउंड हो स्टैंड करने के लिए फॉर द मार्केट। सो यहाँ पे एक साइडवेज मैनर जो है वो दैट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी हेल्दी थिंग फॉर द मार्केट। अगर वापस सीधी ऊपर जाके इसको ब्रेक कर देती है तो दैट इज़ गोइंग टू हैव अ पॉजिटिव आउटलुक, लेकिन वो एक्चुअली एक हेल्दी स्ट्रक्चर नहीं होगा। उसकी वजह आप ये है कि लार्जर टर्म टाइम फ्रेम में दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी एनी ऑफ अ स्ट्रक्चर जिस पे जो वीकली है बेस कर सके, या वीकली के ऊपर हमारे पास पुल बैक किसी तरह से बेस कर सके उसके ऊपर। सो हैविंग सेड दैट आवरली टाइम फ्रेम में द बेस्ट केस सिनेरियो या हेल्दी सिनेरियो कह लीजिए कि आपके पास एक साइडवेज मैनर में समवॉट लाइक मार्केट शुड डू समवॉट ऑफ दिस, ठीक है, जिसमें एक साइडवेज में हमारे पास कंसोलिडेशन और फाइनली लो वॉलेटिलिटी के बाद हमारे पास एक ब्रेक अप या ब्रेक डाउन
सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो। सो आवरली टाइम फ्रेम में मैकडी में क्रॉस ऊपर की तरफ आ रहा है अलॉन्ग विद दिस मूव, लेकिन डाइवर्जेंस नहीं है बुलिश। अलबत्ता बेरिश डाइवर्जेंस बनने के चांसेस ज़रूर हैं वंस वी फॉर्म ए लोकल हाई बिलो दिस पॉइंट। अगर हम विदाउट एनी लोकल हाई फॉर्मेशन के सीधा ऊपर चले जाते हैं, इन दैट केस अगर ब्रेकअप होता है तो येस वी कैन से कि फर्दर हमारे पास जो कंटिन्यूशन टू द अपसाइड इज़ गोइंग टू प्रॉबेबली हैपन, जिसमें डाइवर्जेंस जो है वो पैदा नहीं हुई थी, तो उससे पहले हमारे पास मार्केट इस स्ट्रक्चर से निकल गई। सो डाइवर्जेंस के लिए डू लुक आउट फॉर दैट वन। डेली में यू नीड टू लुक टुवर्ड्स दिस लाइन एज ए सपोर्ट। अगर ये ब्रेक नीचे की तरफ कर जाती है, वी आर गोइंग टू अगेन गेट बेरिश ऑन दिस मार्केट, बायसेस चेंज हो जाएंगी वेरी रैपिडली। तो वीकली टाइम फ्रेम में उसके बाद प्रॉब्लम्स जनरेट होंगी वंस दैट डेली क्लोजेस बिलो दैट ट्रेंड लाइन। ये जब ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाएगी नीचे की तरफ, देन दे आर गोइंग टू बी प्रॉब्लम्स ऑन द वीकली। सो फॉर नाउ वीकली इज सेफ, एज सच कोई मेजर प्रॉब्लम्स वीकली के ऊपर नहीं नज़र आ रहे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।